एक बहुत ही फेमस लाइन है कि हम किसी चीज़ को पूरी शिद्दत से, पूरे तन मन से चाहते हैं तो निश्चित ही वो हमें मिल जाती है। दोस्तों, ऐसा सुना होगा आपने, कहीं बुक में पढ़ा होगा या मोटिवेशनल वीडियोस में सुना होगा या फिर लॉ ऑफ अट्रैक्शन की बुक्स आती हैं, वो तो इसमें भरी पड़ी है। पर क्या वास्तविक ज़िंदगी में ऐसा होता है? हमारी ज़िंदगी में अगर हम देखें तो जिस चीज़ को चाहते हैं वो मिल जाती है क्या? हाँ, कुछ कुछ मिल जाता है, पर सब कुछ मिल ही जाए ये ज़रूरी तो नहीं। चलो एक कहानी सुनते हैं, बहुत ही शानदार कहानी है। मज़ा नहीं आ जाए सुन के और एक मंत्र नहीं मिल जाए खुश रहने का तो वीडियो को डिसलाइक कर देना। एक ऐसा ही इंसान था हमारी जैसा, पर बहुत ही परेशान रहता था, दुखी, समस्याग्रस्त। विशेष तो कुछ नहीं, पर ज़िंदगी में इतनी मुश्किलें थी, इतनी समस्याएं थी, इतनी सारी परेशानियां थी कि रात को सो भी नहीं पाता था। आंखें काली हो गई थी जाग जाग के रातों में, न दिन में चैन न रात को आराम। हर संभव कोशिश करता अपने जीवन को अच्छा बनाने की, पर पता नहीं किस्मत ने क्या ही लिख रखा था, सब कुछ उल्टा ही उल्टा हुआ जाता और जीवन बद से बदतर होता जाता। तो बहुत जब परेशान हो गया, ऐसे ख्याल आने लगे कि अब तो मर ही जाते हैं, पर परिवार को देखता तो मरा भी नहीं जाता। दोस्तों को बताया तो दोस्तों ने कहा, अरे इतना क्यों घबराया रहता है, कहीं कोई भूत प्रेत की व्याधि तो नहीं, कहीं कोई अलौकिक समस्या तो नहीं। अब दुनिया में 1000 तरह के लोग होते हैं, सभी अलग अलग बातें बताते हैं, और इस तरह की बातें बताने वाले तो दुनिया में खूब सारे मिल ही जाते हैं। और जब बहुत ही कोई परेशान होता है तो इस तरह की बातों को मान भी लेता है। उसने भी ऐसे मान ली कि यार कोई ना कोई तो ऊपरी समस्या मेरे है ही, तभी मैं इतना परेशान हूँ, मेरे सारे काम हैं उल्टे हो रहे हैं, सारा जो भी करना चाहता हूँ उसमें असफलता ही हाथ लगती है। पहले ही बहुत ज़्यादा परेशान था तो इस बात को सोच सोच कर तो और भी अधिक परेशान रहने लग गए, और फिर धीरे धीरे इसके उपाय ढूंढने लग गया। तो दोस्तों ने बताया कि कोई बाबा जी से मिल, वो समाधान बता ही देंगे कुछ न कुछ। और इस तरह की समस्याओं को मिटाने वाले बाबा जी कहीं ढूंढने थोड़ी पड़ते हैं, बसों में पर्चे तो लगे ही रहते हैं। वो भी मिल लिया किसी से, गृह क्लेश, व्यापार में उन्नति, मानसिक तनाव का घर बैठे उचित उपाय, इस टाइप वाले बाबा से। बाबा जी ने भरपूर दक्षिणा ली, कुछ उपाय बताए, टोटके बताए कि भैया ये कर लो, उसने कर लिए। एक बार लगा कि देखो टोटके करने के बाद सब कुछ ठीक हो गया, लेकिन थोड़े दिन में फिर स्थिति वैसी की वैसी ही हो गई और वापस वही ढर्रा चलने लगा। तो इस तरह से सोचा कि बाबा नकली है, दूसरे बाबा के पास गया, तीसरे के पास गया, पर हो वही, एक बार सुधार हो और फिर समस्या वैसी की वैसी। मतलब ज़िंदगी से बुरी हाल परेशान, पैसे की पहले ही कमी थी और कुछ बाबाजियों को दे दिया जितना था, तो अब तो बिल्कुल फटे हाल परेशान, पहले ही मरने को थे, अब तो बस निश्चित है कि मर ही जाना पड़ेगा, कोई उपाय बचा नहीं। फिर किसी दोस्त ने सलाह दे दी कि नहीं, घर पे हवन ववन कराओ, कुछ नेगेटिव एनर्जी तुम्हारे घर पे घुस गई है, इस वजह से सब कुछ कांड हो रहे हैं। तो भैया मरता क्या करे, चलो वो भी करा लेते हैं। देखो, जब हम सामान्य अवस्था में विवेक के साथ इस बात को सुनते हैं तो हमें लगता है कि यार ये तो मजाक की सी बात हो गई, जैसे पागल ही आदमी था, वो ऐसे ही भटक रहा था। लेकिन वास्तव में जब कोई परेशान होता है ना, तो विवेक नहीं साथ देता है, तो वास्तव में ऐसी हरकत परेशान आदमी करते हैं। क्या पता आप में से भी किसी ने ऐसी हरकत की हो या कभी मन में ही आई हो कि यार किसी बाबा जी के पास चले चलते हैं। तो यही उसके साथ हुआ, किसी दोस्त ने कह दिया कि भाई हवन करा ले, तो उसने कहा कि ठीक है, अब हवन और करा लेते हैं। तो हवन भी करा लिया, पर नकारात्मक ऊर्जाएं तो फिर भी नहीं निकली, समस्या वही की वही रह गई। मतलब कोई सुधार नहीं हो रहा है। सुधार सिर्फ इतना हुआ कि उसके पास थोड़े बहुत जमा पैसे थे, वो भी सारे बाबाजियों को और हवन करने वालों को सबको दे दिए गए। फिर किस्मत से किसी दोस्त के थ्रू एक ऐसे बाबा का पता लगा जो पैसे वैसे लेता ही नहीं था, बस लोगों को उपाय बताता था। तो सोचा कि उसके पास भी चले चलते हैं। तो चला गया और देखा बाबा के पास बहुत भीड़ लगी हुई है और बाबा देखने में भी बहुत ही दयालु आदमी दिखे। कुछ समय में नंबर आया, पास में गया। बाबा जी ने देखते आगे से ही पूछ लिया कि वत्स बहुत परेशान दिख रहा है, क्या समस्या है? तो उसने बताई कि भाई समस्याएं हैं, ये मत पूछो क्या समस्या है, बस ये पूछो कि समस्या क्या नहीं है, कोई समाधान बताओ। कुछ एक समस्याएं बताई। बाबा जी ने कहा, हाँ भाई तेरी समस्याएं तो वास्तव में गंभीर हैं, विकट हैं, अब चाहता क्या है? तो उसने कहा, बाबा जी कोई ऐसा मंत्र दे दो कि समस्याएं मेरी सारी दूर हो जाएं, आप जो भी कहोगे मैं कर दूंगा। तो बाबा जी ने कहा, देख तेरी बहुत विकट समस्याएं हैं, ये कोई साधारण वादन मंत्र से नहीं ख़त्म होंगी, तुझे जो मैं कहूँगा वैसा ही करना पड़ेगा और बहुत ही कठिन कार्य है, इतना कहने भर का आसान नहीं है। तो उसने सोचा कि यार ये भी मतलब मार्केटिंग वाली स्ट्रेटजी थी फ्री वाली, ये भी अब पैसे वैसे मांगने वाला है, या गए काम से। पर हार तो चुका ही था। ठीक है बाबा जी, आप जो कहोगे मैं कर दूंगा, जो कहोगे मैं दे दूंगा, आप तो मुझे समाधान बता दो, आप तो मुझे मंत्र बता दो ऐसा कि मेरी समस्याएं दूर हो जाएं, बस मेरा जीवन सुखी हो जाए। तो बाबा ने कहा, ना ना मुझे कुछ नहीं लेना, और इतनी छोटी तेरी समस्या भी नहीं है कि मुझे कुछ दे के तेरी समस्या ख़त्म हो जाएगी, और मुझे कुछ चाहिए भी नहीं, पैसे वैसे से काम चलेगा भी नहीं, मैं तो बहुत ही बड़ा काम करवाने वाला हूँ तेरे से। तो बोला, महाराज किसी का मर्डर करने के लिए कह दो चाहिए, मैं वो भी करने के लिए तैयार हूँ, आग पे चलने की कह दो तो वो भी चलने को तैयार हूँ, बस मेरे जीवन में थोड़ी शांति आ जाए, ढंग से सोया नहीं हूँ सालों से, थोड़ी नींद आ जाए बस। तो बाबा ने कहा, रुक, बात सिर्फ इतनी सी है कि तू खुश रहना चाहता है, बस यही है ना? उसने कहा, हाँ साहब मैं खुश रहना चाहता हूँ।
तो कहा कि अभी और इसी वक्त मैं तुम्हें एक मंत्र दे रहा हूँ जिसे रात दिन हमेशा मन में जपते रहना। 7 दिन के अंदर तुम्हारी खुशी वापस नहीं आ जाए तो मुझे कहना। वो बोला तो बहुत ही आसान है, बताओ मंत्र। तो मंत्र ये है कि मैं खुश हूँ, इसी बात को रात दिन तुम जपते रहना। तो आदमी बोला कि ऐसे सिर्फ ये जपने से मैं खुश हूँ, मैं खुश कैसे हो जाऊँगा। तो बाबा बोले 7 दिन इस बाबा पे विश्वास कर ले, इतने दिन भी तो किया है। तो आदमी बोला ठीक है, और प्रणाम करके जाने लगा। जो ही जाने लगा बाबा ने कहा रुक, मंत्र तो तूने सुन लिया पर शर्त है एक, वो भी सुन। कहा शर्त ये है कि इस मंत्र का जब भी तू जाप कर रहा हो उस वक्त तेरे मन में बंदर या बंदर से जुड़ा कोई ख्याल नहीं आना चाहिए। वो आदमी बोला बंदर, मैंने तो बंदर के बारे में आज तक कभी नहीं सोचा, टाइम ही कहा मेरे पास बंदर के बारे में सोचने का। तो बाबा ने कहा बस ठीक है, इतना ही चाहिए कि मंत्र का जाप करते रहना, मंत्र के जाप करते टाइम तेरे मन में बंदर से जुड़ा कुछ नहीं आना चाहिए। अब वो आदमी खुश होकर अपने घर की तरफ रवाना हो गया। सोचो क्या हुआ होगा उसके साथ। थोड़ी देर तो मन में जपता रहा कि मैं खुश हूँ, मैं खुश हूँ, मैं खुश हूँ। तभी वो बाबा की बात याद आ गई, यार बाबा ने बंदर के लिए क्यों कहा था। तभी मन ने बस छलांग मारी, बंदर दिमाग में आ गया, मंत्र खराब हो गया। फिर शुरू से जपते हैं मैं खुश हूँ, मैं खुश हूँ, लेकिन बंदर तो याद नहीं आया, आ तो गया बंदर, बंदर नहीं नहीं नहीं, मैं खुश हूँ, मैं खुश हूँ। सोच के देखना एक बार, हमारा मस्तिष्क काम ऐसे करता है, जिस बारे में सोचने से मना कर दिया जाए, जिस चीज़ से दूर रहना उससे दूर रह ही नहीं सकता। अगर आपको मैं अभी कह दूँ कि आपको अब 10 मिनट तक बंदर के बारे में नहीं सोचना है, ये बात भी नहीं सोचनी है कि हमें बंदर के बारे में सोचना नहीं है, करके देख लो। अगर बंदर की बात दिमाग में नहीं आए तो कहना। और वो आदमी जो बहुत ही परेशान है, कुछ भी करने को तैयार है खुश रहने के लिए, और एक आसान सा खुश रहने का मंत्र मिल गया है, पर समस्या सिर्फ इतनी है बंदर याद नहीं आना चाहिए, नहीं तो सब कुछ ख़त्म। क्या उस आदमी के बंदर याद नहीं आएगा? वास्तव में उस आदमी के सिर्फ बंदर ही याद आएगा। मैं खुश हूँ इस छोटे से मंत्र को भले ही भूल जाए, बंदर को नहीं भूल पाएगा। यही हुआ, पहले तो बंदर मन में याद ही आ रहा था, फिर थोड़ी देर बाद में बंदर सामने रास्ते पे ही आ गए। उनसे बचते बचाते जैसे तैसे घर पहुंचा। तो घर जाके परेशान थका आ रहा कह रहा है भूख लगी है, बंदर लाओ। और नींद वैसे तो उसे आती नहीं थी, उस दिन बंदर के डर से बिल्कुल नहीं आई। और थोड़ी बहुत देर बाद निंद्रा में गया तो उसमें भी बंदर कूद रहे थे। इसके आगे की बात अगर आप समझदार हैं तो समझ गए होंगे। दूसरे दिन वो भाग के बाबा के पास गया, बाबा खुश रहने का तो पता नहीं, बस बंदर दिमाग से नहीं जा रहा, बंदर को निकालो। तो बाबा ने कहा मेरे पीछे पेड़ पे जो बंदर बैठे हैं वो तुझे दिख रहे हैं? उसने कहा बाबा बंदर ही बंदर दिख रहे हैं चारों तरफ, पीछे पेड़ की क्या बात कर रहे हो, बस इनको दिमाग से निकालो किसी तरह। बाबा ने कहा यही समस्या है, बंदर कल भी यहीं थे, कल तुझे नहीं दिखे, रास्ते में भी थे तुझे नहीं दिखे, क्योंकि तेरे ध्यान में बंदर थे नहीं, तो बंदरों से बच के नहीं भाग रहा था। और कल से तू बंदरों से बच के भाग रहा है, इसलिए तुझे हर जगह बंदर ही बंदर दिख रहे हैं। समस्याएं हर किसी की ज़िंदगी में, समस्या ना हो तो ज़िंदगी ही क्या हो। पर उन समस्याओं के साथ खुशियाँ भी कम नहीं है। फ़र्क इतना है कि तेरी नज़र सिर्फ समस्याओं पे है, था तो और भी बहुत कुछ इस रास्ते पे, पर तूने आते टाइम देखा सिर्फ और सिर्फ बंदरों को। वही हो रहा है तेरे साथ। समस्याओं के बिना भी तेरी ज़िंदगी में बहुत अच्छा सब कुछ है, पर तेरा ध्यान सिर्फ समस्याओं पे है। तू ही बता, तू बता, क्या तेरी ज़िंदगी में कोई सुख है ही नहीं? भला चंगा है, शरीर स्वस्थ है, परिवार वाले साथ हैं, और इससे बड़ा सुख क्या चाहिए तुम्हें? उसने कहा बाबा बात तो ठीक है, पर समस्याएं भी बहुत हैं। तो बाबा ने कहा समस्याएं हैं किसके नहीं वो बता। तो फिर उस इंसान ने थोड़ा सोचा और देखा कि यार हमसे ज़्यादा समस्याएं तो सभी लोगों के हैं। तो बोला कि बाबा अब तो आप ही बताओ कि अगर ये मेरे मन का ही जाल है तो इससे पीछा कैसे छुड़ाऊँ, कैसे बाहर निकलूँ इससे। अब बहुत समय हो गया, वर्ष हो गए मुझे तो इन समस्याओं में उलझे हुए। तो बाबा ने कहा मंत्र एक ही है, भागो मत, स्वीकार करो। जिस दिन तुम स्वीकार कर लोगे ना इन समस्याओं की कि जीवन का अनिवार्य अंग है, फिर इन पे ध्यान नहीं जाएगा। इसके साथ ही साथ दूसरी चीज़ों पे ध्यान लगाओ कि सुधार क्या किया जा सकता है। खाली बैठे हो, कुछ ढंग का करने को है नहीं, तो पूरे दिन बैठे बैठे समस्याओं पे ही तो सोचोगे। तो सबसे पहले इन समस्याओं को स्वीकार करो और फिर ढंग का कुछ काम करो। तो दोस्तों वीडियो भी काफ़ी लंबा हो गया, अगर यहाँ तक कोई पहुँच गया तो अब सब्सक्राइब और लाइक किए बिना मत जाना। धन्यवाद।